नमस्कार, आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का नया टॉपिक वैदिक काल। अभी तक हमने प्राचीन इतिहास में ऐतिहासिक परिचय, पाषाण काल, सिंधु सभ्यता ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम वैदिक काल को देखने वाले हैं। वैदिक काल को हम दो पार्ट में करके देखेंगे। एक वैदिक काल में हम वैदिक साहित्य को देखेंगे और दूसरे में वैदिक काल के अंतर्गत जिसमें हम उत्तर वैदिक काल हो गया, ऋग्वैदिक काल हो गया, इनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे जिससे हम तथ्यों को आसानी से याद रख सकें और कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये चाहे तो इसको हम एक पार्ट में ही कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जो ये वैदिक काल वाला चैप्टर है ये पूरी तरीके से तथ्यात्मक है। इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है और जो यहाँ से अब क्वेश्चन आता है, खासकर CGPSC में जो क्वेश्चन अब यहाँ से उठाता है वो बहुत डीपली पूछता है। पहले जैसा अब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो हम इन सारी चीज़ों को लेकर के आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखिए कोई सा भी आप वीडियो देखते हैं या फिर किसी का भी क्लास देखते हैं या कहीं भी आप पढ़ते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, आप तथ्यों को आसानी से और समझते हैं। ऐसा नहीं कि काम चलाओ आप देख रहे हैं, तो आपको विश्वास होना चाहिए। और मेरा आज का जो ये लक्ष्य है कि इस टॉपिक को हम इस तरीके से पढ़ें कि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो और सारे फैक्ट को बहुत अच्छे आसानी से हम याद करेंगे, चाहे ट्रिक के माध्यम से हो, कहानी के माध्यम से, जैसे भी हो। और एक तरीके से हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्विक रिवीजन है। एग्जाम के पहले आप इस वीडियो को देख के जाइए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनके लिए भी। तो एक क्विक रिवीजन है जिसमें बिना किसी भी तथ्यों को स्किप किए हुए सारे तथ्यों को लेकर के हम चलेंगे। तो चलिए हम वैदिक काल को शुरू करते हैं, जिसमें हम वैदिक साहित्य को देखेंगे। वैदिक साहित्य। वैदिक कालीन साहित्य दो भागों में विभाजित है। हम यहाँ पर उससे संबंधित जो साहित्य हैं उनको लेकर चलेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप क्लास को शुरू से लास्ट तक आप एकदम रटने का या बहुत ज़्यादा जोर दे करके समझने के लिए अपने आप को जोर ना डालें। आप केवल सुनते रहें। वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो गए हैं। उसके बाद आप MCQ लगाइए। आप क्लास में जितना भी समय लगता है, जैसे कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबा ना हो, तो उस दौरान आपको बस ध्यान से सुनना है। और ये मेरा प्रयास रहेगा कि किस तरीके से पूरे क्लास के दौरान आपका जो ध्यान है मैं अपने तरफ खींच सकूं और जितने भी तथ्य हैं उसको आपके अंदर तक पहुंचा सकूं, है ना। तो आपको बस आराम से रिलैक्स होकर सुनते जाना है, ठीक है। तो वैदिक साहित्य में हम देखते हैं कि जो वैदिक कालीन साहित्य थे तो इनको 2 भागों में विभाजित किया गया था। किसके आधार पर, इसको हम देखते हैं। 2 भागों में विभाजित किया था। एक तो है श्रुति, दूसरा है स्मृति। श्रुति के अंतर्गत जितने भी चारों वेद हैं वो आते हैं, आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद आते हैं। और स्मृति के अंतर्गत पुराण और महाकाव्य आते हैं। और स्मृति का अगर हम तथ्यात्मक या शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे, श्रुति मतलब सुनना। जैसे इनका संकलन किया गया होगा तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो कैसे पहुंचा होगा, उसे किसी क्रम में या किसी विशेष तरीके से एक पीढ़ी याद करता रहा होगा, दूसरे पीढ़ी को वो सुनाते रहे होंगे। तो इस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो आगे बढ़ता गया और एक समय आया जब इनका संकलन किया गया, है ना। तो ये श्रुति हो गया। स्मृति हो गया। स्मृति मतलब जैसे आपकी मेमोरी है ना। आपको जैसे बचपन में कोई कहानी सुनाया गया होगा जो अभी तक याद हो गया, तो अगर आप आने वाले आपकी पीढ़ी हैं उनको आप सुनाएंगे, आपके छोटे भाई बहन को सुनाएंगे, किसी को आप सुनाएंगे, तो आपको जो याद था वो एक स्मृति है। तो ये पुराण और महाकाव्य है, स्मृति आधारित है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। कई बार क्वेश्चन बना है वेद का तात्पर्य है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो वेद का तात्पर्य है ज्ञान, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है वेद त्रयी।
किसको? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। और जब हम चारों वेद को साथ में लेते हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, तो उनको कहा जाता है संहिता। तो एक एक जो टर्म्स है उसको याद रखेंगे। त्रयी मतलब 3 वेद आएंगे, कौन सा छूटेगा इसमें? आपका अथर्ववेद। और संहिता कहते हैं तो आपके चारों वेद इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उसके अलावा वेदों के लिए एक शब्द उपयोग होता है अपरुषेय। अपरुषेय मतलब पौरुष मतलब पुरुष के लिए उपयोग होता है, मानव के लिए उपयोग होता है, लेकिन अपरुषेय कहा जा रहा है मतलब ये इनका संकलन, इनकी रचना क्या है? ईश्वर के द्वारा रचित है ये, क्योंकि वेदों की रचना कर पाना इंसान के लिए संभव नहीं है, ये ईश्वर द्वारा रचित है ऐसा माना जाता है। उनके लिए अपरुषेय शब्द प्रयोग किया जाता है। ये सामान्य जानकारी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वेद की तरफ। वेद का तात्पर्य क्या होता है? हमने देखा ज्ञान। अब प्रत्येक वेद के साथ उपवेद और ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। यहाँ से हम बहुत अपने तरीके से याद करते हैं पर भूल जाते हैं, किसका ब्राह्मण कौन है, किसका उपनिषद कौन है, उपवेद किसका है। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रत्येक वेद के साथ उपवेद और ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। अब हम सबसे पहला देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद देखते हैं। ऋग्वेद क्या है? प्राचीनतम ग्रंथ है, सभी वेदों में से सबसे प्राचीन है। और यहाँ पर देवी देवताओं की स्तुति की जाती है, या देवी देवताओं की स्तुति को ये समर्पित है। अब इनके उपवेद कौन से हैं? उपवेद हैं आपके, इसको हम याद करेंगे, है ना, अच्छे से याद करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या क्या है। अब ऋग्वेद हो गया, सबसे प्राचीन है, इसमें से याद रखना है, और देवी देवताओं की स्तुतियों से ये संबंधित है। इसके उपवेद मतलब हर चीज़ का एक सब होता है ना, जैसे आपका उपनाम है, आपका नाम तो है, आपका नाम है जो भी है, देश है, उसके साथ आपका उपनाम जुड़ता है जो भी है। उसी तरीके से इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। और आयुर्वेद के प्रवर्तक कौन है? आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं प्रजापति। इसको भी याद रखेंगे। आयुर्वेद के प्रवर्तक या उपवेद के प्रवर्तक कौन है? आपके प्रजापति। उसके बाद इनके ब्राह्मण क्या हैं? ब्राह्मण क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। ब्राह्मण है इसके ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी, इसकी 5 शाखाएं हैं। साकाल, वासकाल, अश्वयायन, शाखायान और मांडुकायन, ये 5 शाखाएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो अभी बना नहीं है, लेकिन आप एक बार सरसरी तौर पर देख लीजिए, ठीक है। इसमें 10 अध्याय हैं, 1028 सूक्ति और 10,580 मंत्र हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे कि हमको इसका उपवेद, ब्राह्मण, ये सारा चीज़ हमको याद रहे। तो देखिए ऋग्वेद क्या है? सबसे पहला है, प्रथम है ना। जब भी हम वेद की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक हमने याद किया हो ना किया हो, ऋग्वेद हमारी ज़बान पे पहला आता है। तो ये तो याद हो गया, ऋग्वेद हो गया। अब हम इसका देखेंगे उपवेद को हम कैसे जोड़ के याद रखें कि हम कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बाकी और 4 वेद पढ़ेंगे, उनके भी अपने उपवेद हैं, ताकि हम उसको कंफ्यूज ना करें या मिक्सचर ना करें। देखिए उपवेद में आ रहा है आपका आयुर्वेद। आयुर्वेद को अगर हम अल्फ़ाबेटिकल के आधार पर देखें, चाहे हिंदी या इंग्लिश दोनों में, तो किससे शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है या फिर अ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ऋग्वेद क्या है? प्रथम है। और इसका जो उपवेद है उसका जो शब्द है वो भी किससे शुरू हो रहा है? ए से या फिर अ से शुरू हो रहा है। तो हम जितने भी उपवेद देखेंगे आयुर्वेद में ही अ से शुरुआत होता है, दूसरे में नहीं है। तो आप आयुर्वेद को आप इस तरीके से, ऋग्वेद का उपवेद है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रजापति इसके प्रवर्तक हैं। प्रजापति मतलब प्रजापति या दक्ष का नाम आपने सुना होगा, टीवी या सीरियल में देखा होगा। तो प्रजापति का सबसे पहले नाम आता था जिन्होंने ये सारी चीज़ों को पहले इनका संचालन करते थे, तो ये प्रजापति प्रवर्तक हो गए। अब ऐत्रेय और कौशिकी को कैसे याद रखेंगे? ऐत्रेय में भी शब्द क्या से शुरू हो रहा है? हम हिंदी में लिख रहे हैं ए, लेकिन हम उच्चारण कर रहे हैं तो कैसे आ रहा है? ए से आ रहा है। तो ऐत्रेय और तैत्रेय ये इधर आएगा, तो आप ऐत्रेय को याद करेंगे, ए से शुरू हो रहा है, मतलब शुरुआत में कौन सा है? आपका ऋग्वेद है। तो ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हैं। तो ब्राह्मण भी आपको याद हो गया, ऐत्रेय और कौशिकी। कौशिकी मतलब जैसे इसमें देवी देवताओं की स्तुति होती है, तो कौन कौन से कौशिकी, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ऐसा लगता है किसकी है ना। कौशिकी मतलब कौन कौन से देवी देवताओं की स्तुति होती है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। अब ये याद हो गया, आयुर्वेद भी याद हो गया, ऐत्रेय याद हो गया और कौशिकी याद हो गया। उसके बाद हम इसमें देखते हैं यज्ञ करने वालों को कहा जाता है होता। तो होता मतलब जैसे हो गया क्या हो रहा है, क्या होता है, होता शब्द से ऐसी सब साउंड आ रहा है, तो होता से समझेंगे। होता हमको ये बताता है कि यज्ञ में ये होता है,
इसकी इसकी पूजा होती है। तो आप ऐसे करके याद रखेंगे। तो आप ऋग्वेद का जितने भी मेन तथ्य हैं वो आपको याद हो गया, ये मान के चलते हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में जैसे 1 से लेकर के 10 अध्याय हैं, 1 से लेकर के 10 अध्याय हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे हमने इसको समझने के लिए, ताकि अच्छे से समझ आए, इसको इस तरीके से बना रखा है कि इसमें जो नवीन कौन है, नवीन कहने का मतलब है इनको बाद में जोड़ा गया है। जो पहला है और 10वां अध्याय है, इनको बाद में जोड़ा गया है, इसलिए नवीन है। और सबसे प्राचीन कौन है, दूसरा और सातवां, दूसरा और सातवां। एक से देखिए, कोई भी चीज़ का शुरुआत करते हैं और एंडिंग करते हैं तो क्या होता है, जो मान लीजिए एक मूवी बन रहा है, तो मूवी के अंतर्गत जैसे आपका एंड है या और फर्स्ट है, उसको बाद में कई बार चेंज कर दिया जाता है कि अरे इसका स्टार्टिंग ऐसा ही होना चाहिए। तो जब मूवी बनता है तो थीम को कई बार चेंज कर दिया जाता है, तो या तो लास्ट का एंडिंग को करते हैं या फिर स्टार्टिंग को करते हैं। तो इस तरीके से ऐसे रिलेट करके आप बात करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट, मतलब पहला और 10वां अध्याय नवीन है, और प्राचीन कौन सा है, 7वां है। 7 ज़्यादातर पूजा वगैरह में उपयोग किया जाता है, ज़्यादातर विषम संख्या का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। 2 और 7 अध्याय इसके प्राचीन हैं। इसके अलावा और क्या क्या है, इसको हम देखेंगे। तीसरे अध्याय में आपके गायत्री का उल्लेख है, और गायत्री मंत्र के जो रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं। उसके बाद आपके 7वें में वरुण का उल्लेख है, और 9वें में सोम का उल्लेख है, और इसके 10वें अध्याय में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जो कि चतुर्वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था भी चलती है ना अभी हमारे समाज में, अभी भी चल रही है, तो उसके बारे में हमको ऋग्वेद के 10वें अध्याय में के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि वर्ण व्यवस्था का जिक्र हमको कहाँ से मिलता है, तो या तो ऋग्वेद ऑप्शन रहेगा या फिर पुरुष सूक्त रहेगा। तो पुरुष सूक्त किस में है, 10वें अध्याय में। तो आप इतने को याद रखेंगे। ये इतना याद हो गया है ना। उसके बाद अस्तोमा सद्गम्यम, इसका भी जिक्र हमको किसको मिलता है, आपके ऋग्वेद में भी मिलता है। गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख, स्तूप शब्द का प्रथम उल्लेख, गोत्र स्तूप वर्ण, ये चीज़ याद रखेंगे। वर्ण का, गोत्र का, स्तूप शब्द का उल्लेख आपको किस में मिला है, ऋग्वेद में मिला है। उसके अलावा 25 नदियों का उल्लेख भी आपको मिलता है ऋग्वेद काल में। ऋषभनाथ जैन तीर्थकर का उल्लेख, गंगा यमुना का उल्लेख, ये भी आपको इसमें मिलता है। तो इतने तथ्य हैं, 1 से 2 बार आप इसको सुनेंगे तो याद हो जाएगा। उतना ज़्यादा तो है नहीं, है ना, क्योंकि अगर हम इसको मिक्स करके पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, अलग से याद नहीं कर पाते हैं। उनका ऋग्वेद का पूरा कंप्लीट जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इसको हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वेद में। सेकेंड है इसमें सामवेद। सामवेद का संबंध स से संगीत भी आता है, संगीत से संबंधित ग्रंथ है इसमें। तो सामवेद मतलब संगीत, इसको याद रखेंगे, है ना। इसमें 72 मंत्र हैं। 72 मंत्र इसमें एक्चुअल में है क्या, इसमें कुल 1875 ऋचाएँ या मंत्र हैं, है ना, किसमें, सामवेद में। लेकिन इसमें से केवल आपके कई विद्वानों का मानना है कि 72 है, और कई लोग मानते हैं 75, कई लोग कहते हैं कि 95, है ना। एक्चुअल में अब क्या है, कई जगह 72 को लिया है, कई जगह 75 को लिया है, तो हम 72 को लेके चल रहे हैं। तो 72 मंत्र हैं। बाकी जितने भी क्या हैं, हमको ऋग्वेद में मिल जाते हैं। और ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो सामवेद है उसका जो संबंध है या उसकी जो व्युत्पत्ति है ऋग्वेद से ही हुई है, ये माना जाता है। तो इसमें आपको बस ये याद रखना कि 72 मंत्र हैं। तो सामवेद का संबंध संगीत से है। इसके अलावा इसमें गायन के प्रयोजन से ऋग्वेद मंत्रों को सुर में ढाला गया है और पद्य में ये रचित है। ठीक है, ये तो सामवेद के बारे में हो गया। अब जैसे हमने ऋग्वेद का उपवेद याद किया था, उसी तरीके से हमको सामवेद का उपवेद याद करना पड़ेगा। उपवेद इसका है आपका गंधर्व वेद, और इसके प्रवर्तक हैं नारद। देखिए, गंधर्व मतलब जब हम संगीत की बात करते हैं तो एक श्रेणी जैसे आता है, जैसे स्वर्ग है, नरक है, पृथ्वी है, अलग अलग है। उसी तरीके मनुष्य हैं, देवता हैं, राक्षस हैं, असुर हैं। उसी तरीके से एक श्रेणी गंधर्व है। इनका कार्य क्या रहता है, इनका कार्य रहता है, जो स्वर्ग लोक हैं, स्वर्ग लोक में जो कहना चाहिए कि जो सभा है वहाँ पर संगीत की प्रस्तुति करना है। मतलब संगीत का संबंध गंधर्वों से होता है ना। इनका काम रहता है संगीत की प्रस्तुति। तो इस तरीके से आप गंधर्व को याद कर सकते हैं। और इनके प्रवर्तक नारद हैं। नारद भी हमेशा क्या है, संगीत से ही जुड़े रहते हैं, और हमेशा आप उनका देखे होंगे सीरियल वगैरह में किस तरीके से उनका जो कहना चाहिए कि आप नारद कहने से आपको समझ आता है। तो अब संगीत का संबंध या प्रवर्तक
उपवेद गंधर्ववेद का कौन है? नारद, है ना। इसको ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। अब आते हैं हम ब्राह्मण, है ना। अब ब्राह्मण में इसमें उनका हम ब्राह्मण देखे थे, ऋग्वेद का ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण क्या है, उसमें भी हमने देखा था ऐत्रेय एवं कौशिकी। तो उसी तरीके से इसको हम याद रखेंगे। इसमें है जैमिनी, पंचविश, तांडव और षड्विश। देखिए तांडव कहने से संगीत से संबंध तो है ही। तांडव मतलब भगवान शंकर जो नृत्य करते हैं उनको तांडव कहा जाता है, एक श्रेणी है ये भी नृत्य का। उसके बाद पंचविश और षड्विश संख्या इसको याद रखेंगे। और जैमिनी, पंचविश, षड्विश और जैमिनी, ये आपके सामवेद से। मनी, जैमिनी को कैसे याद रखेंगे? जैमिनी से आप मनी लेंगे। तो अभी के टाइम में क्या है, अगर आपको संगीत सुनना है तो कुछ ना कुछ पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा, चाहे वो आपके मोबाइल के डाटा के रूप में ही क्यों ना हो, तो आप आसानी से संगीत सुन सकते हैं। तो जैसे पंच और षड संख्या है, तो 5, 6 या जितने भी टाइप के वैरायटी के आप संगीत सुनना चाहेंगे, मनी आप खर्च कीजिए, आप आसानी से सुन सकते हैं। तो अब इतना में आपको याद हो गया होगा। सामवेद का ब्राह्मण क्या हो गया? जैमिनी, पंचविश, तांडव और षड्विश। उसके बाद इसका उपनिषद है। उपनिषद है वो जैमिनी से ही रिलेटेड वर्ड है। जैमिनीय, उसमें जैमिनी है, इसमें जैमिनी है, ये याद रखेंगे। उसके अलावा है छांदोग्य, छांदोग्य और सबसे प्राचीन जो छांदोग्य है सबसे प्राचीन है। और कृष्ण के निष्काम कर्म की धारणा के बारे में जो छांदोग्य उपनिषद है उसके बारे में चर्चा की गई है। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन बहुत डीपली पूछता है, तो इसको समझते हुए चलेंगे, है ना। देखिए एक वर्ड को याद रखेंगे तो उससे संबंधित जो चीज़ है अपने आप आपको याद होते जाएंगे। उपनिषद, अभी आपको ब्राह्मण क्या है, उपनिषद क्या है समझ नहीं आ रहा है, इसको देखेंगे। बस इससे संबंधित जो फैक्ट है उसको याद कर लीजिए, उसके बाद विस्तार से इधर हम देखेंगे। तो आपको ब्राह्मण याद हो गया। आप उपनिषद 2 याद रखेंगे। इसमें सामवेद में 2 उपनिषद है, एक जैमिनी है और छांदोग्य है। छांदोग्य मतलब इसको आप कैसे याद रखेंगे? जैसे छंद मतलब छंदना या फिर बंध जाना, ऐसे लगता है ना, जी छंद है, रस छंद है, या एक जैसे सामान्य वर्ड बोलते हैं, आपका पैर किसी चीज़ से घिर गया है, तो आप कैसे इसको जोड़ेंगे? जैसे मनी है, आपके पास मनी है तो आप संगीत सुनेंगे तो आपका पैर अपने आप थिरकेगा, तो छंदोग्य ऐसे कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण का भी संबंध, एक बांसुरी बजाते हैं तो कहीं ना कहीं से तो हैं, और भगवान कृष्ण भी गीता में उपदेश देते हैं, तो गीता में उन्होंने क्या दिया है? निष्काम कर्म की धारणा प्रस्तुत की है। तो जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें किसका उल्लेख है? कृष्ण के निष्काम कर्म की धारणा का उल्लेख है। इतना याद हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें यज्ञ करने वालों को क्या कहा जाता है? उद्गाता। संगीत में गाया ही जाता है तो इसमें क्या होगा? गाता शब्द आ रहा है, तो इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके शाखाएं देखें तो इसकी 3 शाखाएं हैं। शाखाएं कौन कौन से हैं? आपके हैं कौमुदीय, दूसरा है रागायनीय और तीसरा है जैमिनीय। जैमिनीय तो आप एक वर्ड याद कर ही चुके हैं। दूसरा राग आ रहा है तो संगीत आ जा रहा है। कौमुदीय ये इसके शाखाएं तो पूछा नहीं है, बस आप ऐसे होते हैं करके आप इसको एक बार देख करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। गद्य और पद्य दोनों में है, दोनों। और यज्ञ के मंत्रों को, मतलब जो यजुर्वेद है यह से संबंध हो रहा है। देखिए हमने देखा ऋग्वेद में स्तुतियाँ हैं देवी देवताओं की, स से संगीत सामवेद हो गया, और यह से आ रहा है यजुर्वेद यह से शुरू हो रहा है, और यज्ञ भी यह से शुरू हो रहा है, तो दोनों का संबंध आप ऐसे याद कर सकते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन है, और ये गद्य पद्य दोनों शैली में है, ठीक है। और आपका जो सामवेद है वो क्या है? पद्य शैली में है। सामवेद पद्य शैली में है, इसको याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, पद्य शैली में। उसके बाद हम इसका उपयोग, अच्छा इसमें जो यज्ञों के मंत्र है, यज्ञों के लिए जो मंत्र उपयोग किया जाता है उसको कहा जाता है यजुष। इसको एक नया टर्म से इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम देखें उपवेद, बाकी का देखें उसका भी देखेंगे। इसका उपवेद है धनुर्वेद, और इसके प्रवर्तक हैं विश्वामित्र। जिनके पास धन रहेगा, जैसे यज्ञ कराना है, आप सामान्य जान रहे हैं, घर में भी पूजा करते हैं, तो उसके लिए पूजा पाठ की जो सामग्री है कितनी महंगी मिलती है, तो खर्चा तो करना पड़ता है। तो पूजा पाठ या पहले जो यज्ञ होता रहा होगा, जो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते थे, तो उनको करने के लिए सभी नहीं कर पाते थे, सभी के बस की बात नहीं होती थी। ये तभी संभव हो पाता था जिनके पास पैसा हो, और उस समय जो बड़े राजा होते थे वही लोग कर पाते थे। तो जिनके पास धन रहेगा वही यज्ञ कर पाएगा। तो उपवेद क्या होगा? धनुर्वेद हो गया, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और
धनुर्वेद मतलब धन, जिनके पास विश्व का पूरा धन हो वो ही यज्ञ कर सकते हैं, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो धनुर्वेद प्रवर्तक हो गया विश्वामित्र, ठीक है। अब उपवेद याद हो गया। अब हम इसका ब्राह्मण देखते हैं। तो हमने ऋग्वेद में एक शब्द लिया था ऐत्रेय, ये उसका क्या था, आपका ब्राह्मण था। तो ऐत्रेय या तैत्रेय एक जैसे वर्ड लगते हैं, तो ऐत्रेय को हमने ए में ले लिया, ऋग्वेद में ले लिया, ए से शुरू होता है। तो जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, तैत्रेय आपके यजुर्वेद से। और सतपथ मतलब जैसे आपको, जैसे आप यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ करते हैं तो क्या है, जो सभी पथ है, सब पथ सहस्त्र पथ है, सब पथ को इस तरीके से सजाया जाता है कि जिधर से भी कोई यज्ञ में शामिल होने वाले व्यक्ति आए उनको शांति महसूस हो। तो ऐसे करके पथ, सतपथ ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो सतपथ याद हो गया, तैत्रेय, ब्राह्मण, मतलब ये सारे याद हो गया इसकी जरूरत, ठीक है। अब हम आते हैं उपनिषद। उपनिषद में है, इसमें ईशोपनिषद, कठोपनिषद और बृहदारण्यक, ये 3 इसके उपनिषद हैं, ठीक है। तो ईशोपनिषद में यम नचिकेता संवाद, मृत्यु की अवधारणा, इसके बारे में आपके वर्णन मिलता है। यम नचिकेता संवाद, मृत्यु की अवधारणा, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रही हूँ यहाँ पे, ये कठोपनिषद में मिलता है ना, ठीक, लिखते समय गलत हो गया है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद और मृत्यु की अवधारणा के बारे में मिलता है। तो इनके उपनिषद आप 3 याद रखेंगे, ईशो, कठो और बृहदारण्यक। और बृहदारण्यक में पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है, ठीक। और यज्ञ करने वाले को कहा जाता है अधुवूर्य, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अजीब लगता है इसका, अधुवूर्य। देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे, जैसे जब हम यज्ञ करते हैं तो लास्ट में जो भी मंत्र पढ़ा जाता है उसके बाद क्या बोला जाता है, स्वाहा, है ना, उसमें डाल देते हैं भूर्भुवस्सुः स्वाहा, ऐसा बोला जाता है ना। थोड़ा सा जो शब्द है तो उसको आप जोड़ करके इसको याद कर सकते हैं। अब इसके जो शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं इसमें भी। तो कृष्ण यजुर्वेद होता है और शुक्ल यजुर्वेद होता है। तो इसको हम देखेंगे, कृष्ण जो यजुर्वेद है वो पद्य और गद्य दोनों शैली में मिलता है, इसके अंतर्गत जितने भी हैं वो, और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। अब इसमें कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत और शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत कौन कौन से आपके ब्राह्मण और उपनिषद आते हैं उसको देख लेते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आपका तैत्रेय आता है ब्राह्मण, और शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत सतपथ, शुक्ल स और स सतपथ, है ना। और उपनिषद में ईश और बृहदारण्यक उपनिषद, है ना, इस प्रकार से इसमें आते हैं। इसके अलावा हाथियों के पालने का उल्लेख भी आपको यजुर्वेद से मिले हैं, यहाँ के मतलब साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरीके से हमने ऋग्वेद देख लिया, ऋग्वेद के बाद सामवेद देखा, सामवेद के बाद यजुर्वेद देखा, और हम चौथा और अंतिम वेद देखते हैं अथर्ववेद। अंतिम वेद जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण के बारे में तथा इसमें चिकित्सीय विधियों का वर्णन मिलता है। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद, देखिए जब हम अथर्ववेद, बाकी का जो संकलन है पहले हुआ था और अंतिम में आपके अथर्ववेद का संकलन हुआ था। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है अर्थ मतलब आपका पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी में अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, इसी तरीके से जो अंधविश्वास है, वशीकरण, जादू तंत्र है, ये तो पृथ्वी में ही मिलेगा। तो आपको इससे ऑटोमेटिक या आसानी से रिलेट कर सकते हैं। हमने ऋग्वेद से पूजा को रिलेट किया, सामवेद संगीत, यजुर्वेद यज्ञ और अथर्ववेद जादू टोना या फिर वशीकरण से संबंधित है। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मवेद इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे अभी वर्तमान में जो स्थिति है, बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं या पंडित लोग हैं, मतलब आपको ब्रह्म ज्ञान देते हुए आपके टीवी है, यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। सबने अपना अपना एक ब्रांड बना लिया है। तो सभी बोलते हैं कि हमको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, मतलब हम किसी का आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, ये हमारे टॉपिक है, उसको याद करने के लिए हम केवल ऐसे शब्द, आप किसी इसको अपने में नहीं लेंगे, है ना। तो किसी को हम ऐसे बोल नहीं रहे हैं, केवल हम टॉपिक को समझ सके इसके लिए बोलते हैं कि हमको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो इस तरीके से अथर्ववेद मतलब इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी से संबंधित है और ये ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है। तो ब्रह्मवेद इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके भी उपवेद हैं। उपवेद आपका शिल्पवेद है। शिल्पवेद, अब जहाँ पर शिल्प की बात की जाती है, आपके आर्किटेक्ट की बात की जाती है, तो वहाँ पर तो जिक्र होता ही है विश्वकर्मा का। तो इसके प्रवर्तक कौन हो सकते हैं, विश्वकर्मा जी हैं। तो इस तरीके से हमने अथर्ववेद का उपवेद भी याद कर लिया। इसके ब्राह्मण हैं आपके गोपद इसको कैसे याद रखेंगे, जब पृथ्वी में ज़्यादातर आपके जो चर्चा होती है,
धर्म के नाम पे। तो गौ माता की चर्चा विशेषतर से होती है कि इसकी हत्या नहीं करना चाहिए, ये है वो है, तो बहुत ज़्यादा इनको सुर्खियों में रखा जाता है। तो गो से आप गौ माता याद रखिए, और गोपत मतलब आएगा आपका अथर्ववेद, ब्राह्मण को आप आज से याद रखेंगे। उसके बाद उपनिषद है, उपनिषद में 2 है, माँ से मुंडकोपनिषद और मांडुक्य। देखिए जितने भी जो पंडित लोग रहते हैं जो इस तरीके से कथा या प्रवचन करते हैं, खासकर कुछ लोग जैसे, तो वो क्या करते हैं शुरुआत में जब दीक्षा वगैरह लेते हैं तो अपना मुंडन करा लेते हैं, है ना, बाल वाल को ऐसे साफ करा लेते हैं। तो अब अथर्ववेद आएगा तो उसका उपनिषद को आप कैसे याद रखेंगे, माँ से है, दोनों में मुंड मुंड है ना, तो मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। और यहाँ से जो सत्यमेव जयते है ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो कई बार ऑप्शन में मांडुक्य भी दे दिया रहता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। आपका मुंडको है, एक मांडुक्य है। तो मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का से मतलब उल्लेख मिलता है, और सबसे छोटा है आपका मांडुक्य। ये यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये जो प्रश्न है ये भी एक उपनिषद है, इसका अथर्ववेद का प्रश्नोपनिषद, ठीक है। तो इसके 3 हैं, मांडुकोपनिषद, मांडुको और मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद। ये इसके उपनिषद हो गए अथर्ववेद के। और यज्ञ करने वाले को कहा जाता है ब्रह्मा, क्योंकि इसको ब्रह्म वेद भी कह रहे हैं, तो यज्ञ करने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। और इसके 2 शाखाएं हैं, शाखाएं में सौनिक है और पिपलाद है, सौनिक और पिपलाद। इसके बाद इसमें और जो अन्य तथ्य हैं, यज्ञ करने वाले को कहा गया है ब्रह्मा। उसके बाद अथर्ववेद को अनार्यों द्वारा रचित माना जाता है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसका कोई अरण्यक नहीं है। राजा परीक्षित मृत्युलोक को देवता कहा गया है, राजा परीक्षित को इसमें अथर्ववेद में मृत्युलोक को देवता कहा गया है। इतना सारा चीज़ हम इसमें जो वैदिक साहित्य है इसके अंतर्गत देखेंगे। इसके अलावा जो आपका डिटेल है इसको देखते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। हमने वेदों को देखा और अच्छे से विस्तार से देखा, इनके ब्राह्मण, उनके उपनिषद, उपवेद क्या है उसको भी हमने अच्छे से याद कर लिया। अब हम देखते हैं आगे, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होता है, संहिता होता है, ब्राह्मण होता है, अरण्यक होता है और उपनिषद होता है। एक एक को हम देखते हैं। अब इसमें हम संहिता किसको कहेंगे, संहिता मतलब क्या होता है, संहिता मतलब होता है मंत्रों एवं सूत्रों का संकलन। देखिए सभी वेद हैं उसमें कहीं ना कहीं मंत्रों का विशेष महत्व है, उनका एक विशेष सूत्र होता है, तो उनका जो संकलन किया जाता है उसको कहा जाता है संहिता। उसके बाद ब्राह्मण हमने देखा, सभी का अपना अपना ब्राह्मण हमने याद कर रखा है। तो ब्राह्मण मतलब होता क्या है, अब उसको हमको समझना है। अभी तक हम पढ़ रहे थे इसका ब्राह्मण ये है, इसका ब्राह्मण ये है, ब्राह्मण मतलब क्या होता है, अगर इसको जब तक जानेंगे नहीं तो वो चीज़ हमको अच्छे से याद नहीं होगा। तो ब्राह्मण मतलब क्या होता है, संहिताओं एवं ऋचाओं की व्याख्या करना, संहिताओं एवं ऋचाओं की व्याख्या करना। पहले जो उसमें ऋचाएँ होती थीं या सूत्र होते थे वो इतना मतलब क्लिष्ट होते थे कि सभी के लिए समझ पाना वो संभव नहीं होता था। तो इसीलिए उनकी व्याख्या सरल शब्दों में की जाती थी, उनको कहा जाता था ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन कौन से इसको हमने देख रखा है, फिर भी यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो और अच्छे से बार बार रिपीट होगा तो हमको उतना जल्दी याद भी होगा। तो इसमें जैसे हमने देखा ये वेद है और उनके संबंधित ब्राह्मण हैं। हमने ऋग्वेद में देखा ऐत्रेय कौशिकी, इसको हमने ट्रिक से याद भी कर लिया है। यजुर्वेद का क्या क्या है, हमने 2 भाग देखा, एक तो शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का आपका स दोनों में स सेम है ना, ये सेम है। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, स शुक्ल ये आ रहा है और सतपथ ये आ रहा है, तो आप इस तरीके से भी दोनों को याद कर सकते हैं। तो सतपथ है और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रेय है, ठीक है। इसमें ऐत्रेय है, इसमें तैत्रेय है। उसके बाद सामवेद का है, सामवेद का ब्राह्मण क्या है, सामवेद संगीत सुनने के लिए हमने देखा था मणि है ना, 5-6 प्रकार का आप आइटम सुन सकते हैं। तो जैमिनी, तांडव, पंचविश, षड्विश, ये आपके सामवेद के हो गए। अथर्ववेद का हमने देखा था गाय से संबंधित करके आपके गोपद। तो ये तो हो गए ब्राह्मण, सभी ब्राह्मणों को हमने देख लिया और इससे बाहर से क्वेश्चन अभी तक फिलहाल नहीं बने हैं, है ना। अब इसमें कंफ्यूज भी नहीं होंगे आप। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे थोड़ा सा अंदरूनी क्वेश्चन पूछता है सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन आपका सतपथ ब्राह्मण है, सबसे प्राचीन आपका सतपथ ब्राह्मण है। राज्याभिषेक के बारे में आपको मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में किसका है ये, ऋग्वेद का राज्याभिषेक के बारे में जानकारी मिलता है। मनुष्य का आचरण देव समान होना चाहिए, ये कौन बताता है, मनुष्य का आचरण देव के समान होना चाहिए, तैत्रेय आपका यजुर्वेद ही बताता है, तैत्रेय ब्राह्मण। उसके बाद ओम का, गायत्री महिमा का और कैवल्य की अवधारणा का उल्लेख हमको मिलता है गोपद ब्राह्मण में। ज़्यादातर जैसे
आपके कैवेल की प्राप्ति, ये सब चीज़ जब अथर्ववेद आया, पृथ्वीलोक में ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उत्पटांग काम पृथ्वीलोक के ही करते हैं। ये केवल याद करने के लिए है ना। तो इस तरीके से हमने सारा चीज़ को हमने समझ लिया कि ब्राह्मण से संबंधित क्या चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं अरण्यक। अब अरण्यक क्या होता है? पहला पार्ट हमने देखा संहिता, दूसरा हमने देखा ब्राह्मण, और तीसरा होता है इसका वेद का तीसरा भाग अरण्यक। अरण्यक मतलब क्या लग रहा है? अरण्यक मतलब जंगल, नाम से संबंध आ रहा है। जीवन के उच्चतर मूल्यों एवं आध्यात्मिक बातों का वर्णन इसमें मिलता है। इन ग्रंथों में का मनन पठन पाठन अरण्यक में किया जाता है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? अरण्यक। ब्राह्मण का ये अंतिम भाग है। ये क्या है? ब्राह्मण का अंतिम भाग है। ठीक है, तो कौन कौन से अरण्यक है इसको हम देख लेते हैं। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, इसको याद रखेंगे। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। अब ऋग्वेद के कौन कौन से अरण्यक है देखते हैं। ऐत्रेय अरण्यक, ये तो हमने इसका देखा था, आपके ब्राह्मण भी है ये। दूसरा ऐत्रेय अरण्यक, और उसके अलावा कौन कौन से हैं? संखायान या कौशितकी। ब्राह्मण का जो हम देखे थे वैसे ही सेम नाम है, बस कौशितकी को संखायान भी कहा जाता है। उसके बाद है सामवेद का। सामवेद में हम देखा था कृष्ण छांदोग्य अरण्यक। उसके अलावा जैमिनियोपनिषद और तवालकर, ये तीन चीज़ है। छांदोग्य, जैमिनियोपनिषद और तवालकर। ये जैमिनी तो हमने देखा ही है ना, एक नया है इसमें तवालकर। उसके बाद यजुर्वेद का देखें तो यजुर्वेद में शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल का है बृहदरण्यक और इसका है तैत्रेय मैत्रायणी। तैत्रेय और मैत्रायणी ये इसके हो गए अरण्यक। तो हमने अरण्यक भी देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? संहिता हो गया, मंत्रों एवं सूत्रों का संकलन। ब्राह्मण उनकी व्याख्या करता है। अरण्यक क्या करता है? अरण्यक मतलब आपके एक तरीके से वन में जो पठन पाठन किया जाता है उसको कहा जाता है अरण्यक, और जो अरण्यक है वो ब्राह्मण का अंतिम भाग है। अब उपनिषद क्या है? उपनिषद इसका संकलन 600 ईसा पूर्व किया गया था। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करना, ये उपनिषद है। इनकी संख्या 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद कई जगह 12 बताया गया है और कई जगह 13 ही बताया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे, 13 हम 12 को मान के चलते हैं। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनका मूल विषय वस्तु दर्शन है। तो आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे मेन जो है दर्शन की व्युत्पत्ति कहाँ से हो रही है? आपके उपनिषद से हो रही है। इसमें दार्शनिक बातें की जाती है, और जब हम गुरु के समक्ष समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करते हैं तो एक तरीके से दर्शन पे ही चर्चा होती है। वेदांत और वेदांग ये याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे हम पढ़ेंगे वेदांग, वेदांग अंग वाला, अंग जैसे हिस्सा है वो। अभी वेदांत अंत बोलता है ना, अंत, तो अंत ये है वेदांत, क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग है। ब्राह्मण का अंतिम, जैसे हमने देखा कि आरण्यक है, अरण्यक ब्राह्मण का अंतिम भाग है। जैसे ब्राह्मण का अंतिम भाग अरण्यक है, वेद का अंतिम भाग उपनिषद है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमने देख लिया उपनिषद। जिस प्रकार से हमने देखा कि संहिता क्या है, ब्राह्मण कौन कौन से ब्राह्मण है, अरण्यक में कौन कौन से अरण्यक है, उसी तरीके से हम देख लेते हैं उपनिषद कौन कौन से हैं। तो किस किस वेद के कौन कौन से उपनिषद हमने पहले से याद कर रखा है, लेकिन फिर भी एक बार सरसरी तौर पे देख लेते हैं। उपनिषद गद्य पद्य दोनों में है। ब्रह्म विद्या भी, उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। ब्रह्मवेद किसको कहते हैं? ब्रह्मवेद कहते हैं अथर्ववेद को, लेकिन ब्रह्म विद्या अगर आता है तो वो शब्द उपयोग होता है उपनिषद के लिए। हम वेद है, ये उपनिषद है, उसमें क्या प्रावधान है उसको देखते हैं। ऋग्वेद का उपनिषद क्या है? ऐत्रेय उपनिषद, हमने इसको देखा था। उसके बाद हमने यजुर्वेद के लिए 2 देखा है, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का आपका कठोपनिषद है, तैत्रेय उपनिषद है, श्वेता स्वतरोपनिषद है। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक लिखना भूल गई थी, यम नचिकेता संवाद किसमें है? आपको कठोपनिषद है। देखिए यम और नचिकेता एक तरीके से मृत्यु से संबंधित इनके बीच में जो संवाद है वो किया जाता है गुरु और शिष्य के बीच में। तो जो मृत्यु है एक तरीके से सबके लिए कठिन समय होता है, तो ऐसा आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद श्वेता स्वतरोपनिषद, इसमें एक क्वेश्चन आया था CGPSC में कि श्वेत घोड़ा किस उपनिषद में इसका जिक्र है या किस उपनिषद का तात्पर्य है? तो श्वेत घोड़ा तो नहीं है इसका तात्पर्य, मतलब इसका तात्पर्य है
सफ़ेद घोड़ा द्वारा ढोया गया, ये क्वेश्चन आया था 2016 में CGPSC का जो प्री में था उसमें एक क्वेश्चन था। तो सफ़ेद घोड़ा द्वारा ढोया गया, तो इसका तात्पर्य है, इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, है ना। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। ये सब जितने भी उपनिषद है उसमें सबसे बड़ा उपनिषद आपका बृहद, नाम से स्पष्ट हो रहा है, बृहदारण्यक उपनिषद। उसके बाद जो ईसा उपनिषद है वो सबसे प्राचीन है या प्रथम है कह सकते हैं। उसके बाद जाबालो उपनिषद है जिसमें 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है, तो ये आपका यजुर्वेद का हो गया। उसके बाद सामवेद का उपनिषद देखें तो सामवेद का उपनिषद है आपका छांदोग्य उपनिषद, जिसमें पुनर्जन्म पर चर्चा की गई है, कृष्ण के निष्काम कर्म योग की अवधारणा है। उसके बाद केनो उपनिषद है और वास्काल उपनिषद है, इसमें 3 उपनिषद आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में पहला आपका मांडुक्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, अब प्रश्नोपनिषद। मांडुकोपनिषद में सत्यमेव जयते और ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उपनिषद को देखा। उसके बाद देखते हैं हम वेदांग। वेदांग होते क्या हैं, वेदांग से क्या स्पष्ट हो रहा है, वेदांग वेदों का अंग है ना, ऐसे। तो वेदों का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। आप इसको वेदांग का तात्पर्य आप किस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए अगर आपको जैसे आपकी भाषा हिंदी है या फिर इंग्लिश है, तो मान लीजिए आपको संस्कृत, अरबी, उर्दू, फारसी या कुछ दूसरा शब्द मान लीजिए आपको कहा जा रहा है इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश के बारे में आपको जानकारी, मतलब इंग्लिश या हिंदी आप जानते हैं, आपको कहा जाता है संस्कृत के बारे में पढ़ने के लिए। संस्कृत को आप नहीं जानते हैं, अगर आपको संस्कृत के बारे में अध्ययन करने के लिए कहा जाता है, उसके साहित्यों को पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप संस्कृत के जो भी व्याकरण है उसको पहले समझेंगे। आप संस्कृत में किस प्रकार से वर्णों का, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, किस प्रकार से पढ़ा जाता है, सबसे पहले आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जाके उसके साहित्य को पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो आप वेदों को आपको पढ़ना है, तो उसके पहले जो उसके वेदांग हैं वो सारे चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। उसके व्याकरण क्या हो सकते हैं, ज्यामिति क्या हो सकते हैं, ये सारे चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये होता है वेदांग। वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग हैं। इसको हम देख लेते हैं। जैसे व्याकरण है, व्याकरण को कहा गया है मुख, ज्योतिष, नेत्र, निरुक्त, कान, शिक्षा, नाक, कल्प, हाथ, छंद, पैर, इस तरीके से इनको कहा गया है। अब इसको आप एक सीक्वेंस से याद कर लेंगे किसको क्या कहा गया है। जैसे व्याकरण है, तो अब व्याकरण जैसे पढ़ते हैं तो सही उच्चारण के लिए क्या है, आपको व्याकरण जानना जरूरी है, तो ये मुख हो गया। और जैसे ज्योतिष है, ज्योतिष क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं और उसके बाद जैसे समझने के लिए ना, आंख बंद करते हैं, आपके हाथ को देखते हैं, उसके बाद बताते हैं आपके बारे में ये है। तो नेत्र, ऐसा करके हम नेत्र याद कर सकते हैं। निरुक्त मतलब उक्त, मतलब उत्तर देना, ऐसा कुछ जो भी है उसको कान से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और शिक्षा क्या है, नाक है, और कल्प मतलब हाथ, और छंद मतलब पैर। इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब एक एक को हम देखते हैं। पहला है शिक्षा। वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा जरूरी है ताकि आप जो मंत्र हैं सही उच्चारण कर सकें। व्याकरण क्या है, वेद शास्त्रों का प्रयोजन जानने तथा शब्दों का यथार्थ ज्ञान होने के लिए। जब तक कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैंने बोला है, मैंने एक शब्द कुछ बोला, ए बोला, तो ए का मतलब होता है एक, ठीक है, पर आप एक मतलब एक ना लेकर के कुछ दूसरा मतलब निकाल दिए, तो यहाँ पर मैंने जो बोलना चाहा उसका वास्तविक अर्थ आप तक तो नहीं पहुँच पाया। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि वास्तव में जो वेद शास्त्रों में कहा गया है उसका सही जो अर्थ है वो लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए व्याकरण बहुत ज़रूरी है। और व्याकरण के लिए हमने क्या शब्द लिया है, मुख किया है, क्योंकि मुँह से ही हम सही शब्दों को उच्चारण कर सकते हैं। और शिक्षा के लिए हमने क्या उपयोग किया है, नाक लिया है, क्योंकि कई बार उच्चारण में हमारे नाक का मंत्रों को पढ़ते हैं तो नाक का बहुत योगदान रहता है, तो आप इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो व्याकरण हो गया। और व्याकरण में उदाहरण के लिए जैसे पाणिनि है, इनकी अष्टाध्यायी है, पतंजलि है, इनके महाभाष्य हैं, ये सब क्या है, व्याकरण है। उसके बाद ज्योतिषी है। ज्योतिषी ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए लग मुनि की रचना है। जैसे ज्योतिष शास्त्र की भी अपना एक महत्व है, वो समय सही नक्षत्र दिशा का ज्ञान को ही होता है, तो ये भी जरूरी है। ज्योतिष के लिए हमने उपयोग किया है नेत्र, है ना। निरुक्त क्या है, वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है उनका उसी अर्थ का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है।
उसी वेद की आत्मा भी कहा जाता है, उसी वेद की जो अभी बताना चाह रहे थे। ठीक है, उदाहरण के लिए यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, जो कि भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने, ठीक है, भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ। तो निरुक्त के हमने क्या किया, कान है, हमारा कान जो सामने वाला बोलना चाह रहा है, अगर उसको सही सही सुनेगा तभी हम उसको सही समझेंगे। मान लीजिए आपने बोला ए और मैंने सुना बी, तो अब मेरे दिमाग तक भी पहुँचेगा बी, तो ये क्या हो गया, जो हम चाह रहे थे वो तो हो नहीं पाया ना। तो निरुक्त मतलब कान। ठीक, उसके बाद है 5वां कल्प। वेदों के किस मंत्रों का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, इसकी 3-4 शाखाएं हैं। मतलब कह सकते हैं कि जैसे कोई मंत्र है तो सभी मंत्र का प्रयोग हम सभी चीज़ों के लिए तो नहीं कर सकते ना, सबके लिए अलग अलग मंत्र बने हुए हैं। तो ये मंत्रों का कहाँ पर किसके लिए प्रयोग करना है, सही जानकारी देता है कल्प। मतलब कम शब्द में अधिक बातें कहना। मंत्रों से क्या होता है, कम शब्द बोल करके हम बहुत सारी चीज़ों को, अधिक चीज़ों को कह सकते हैं। तो इसमें से एग्जाम्पल है सौत सूत्र, महायज्ञ के बारे में, गृह सूत्र, मतलब इनकी शाखाएँ हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, जैसे सौत सूत्र 4 शाखाएं हैं, कल्प के 4 शाखाएं हैं, इसको याद रखेंगे, समझ आ रहा है ना आपको। इसके 4 शाखाएं हैं। एक स्रोत सूत्र है जिसमें महायज्ञ के बारे में चर्चा की गई है। गृह सूत्र जिसमें 16 संस्कार, जो हमारे सारे 16 संस्कार होते हैं ना, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, उसके बारे में चर्चा की गई है। और 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है। विवाह के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे जाके कि किसको क्या विवाह कहा जाता है। और 16 संस्कार, ये सभी, इसमें 16 संस्कार को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते ही हैं। बस इसमें ये जानना है कि 16 संस्कार होते हैं और किस में इसकी बात की गई है, कल्प के गृह सूत्र में। उसके बाद धर्म सूत्र है, सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों के बारे में बताया कि आप समाज में रह रहे हैं तो क्या कर्तव्य है आपके, क्या धर्म है, इसके बारे में बताता है। और शुल्ब सूत्र, ये ज्यामिति का प्राचीन ग्रंथ है। ज्यामिति, जैसे ज्यामिति जीवन के लिए जरूरी है हर क्षेत्र में, तो शुल्ब सूत्र में इसके बारे में जिक्र की गया है। उसके बाद अंतिम है आपका छंद। छंद है आपकी पद रचना के नियम की, किस तरह से जो भी सूत्र बनाए जाएंगे, जो भी पद रचना की जाएगी, जैसे हम छंद, सोठा, अलंकार ये सब पढ़ते हैं ना, तो उनमें एक विशेष नियम होते हैं उसको बनाने के लिए। तो इसकी चर्चा या इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है छंद के, वेदांग के जो 6वां भाग है और पिंगल द्वारा रचित ये है छंद। तो इस तरीके से हमने वेदांग को भी देख लिया। अब स्मृति क्या होता है, इसको भी समझिए। स्मृति मतलब होता है, स्मृतियाँ हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। ये पद्य शैली में लिखी हुई हैं, कानूनी ग्रंथ है, इसको याद रखेंगे। इसमें स्मृतियाँ या मेमोरीज कानूनी ग्रंथ हैं और ये पद्य शैली में लिखी हैं। जैसे मनुस्मृति के बारे में अभी तक आपने पढ़ा है, ये सबसे प्राचीन है। यज्ञवाल्य की स्मृति, कायस्थ वर्ग का उल्लेख इसमें मिलता है। 2 स्मृति के बारे में बस आपको याद रखना है। स्मृति क्या है, कानूनी ग्रंथ है, 2 स्मृति याद रखना है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन, यज्ञवाल्य की स्मृति ये कायस्थ वर्ग का इसमें उल्लेख मिलता है। उसके बाद आते हैं पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों को पंचम वेद माना जाता है। पुराण को क्या कहा जाता है, पंचम वेद माना जाता है। इनके रचनाकार कौन हैं, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष, उनके पुत्र उग्रश्रवा 5वीं से लेकर के 4वीं BC ईसापुर में की गई थी। और अंतिम संकलन इसका किया गया था गुप्त काल। जब गुप्त काल में पढ़ेंगे तो इसका भी आपको जिक्र मिलेगा। संख्या कितनी है, 18 पुराण, ये भी क्वेश्चन में आया है कितना है, आप याद रखेंगे। संस्कार 16 है और पुराण 18 हैं। सबसे प्राचीन है आपका मत्स्य पुराण। कौन कौन से पुराण हैं और उनका किस का मतलब क्या विषय वस्तु है उसको भी देख लेते हैं। पुराणों के नाम और विषय वस्तु, विष्णु पुराण में आपके मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में आंध्र और सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश, अग्नि पुराण में तांत्रिक पद्धति व गणेश पूजा की जानकारी मिलती है। ये एक बार फिर से रिपीट होगा जब हम इसका मौर्य वंश पढ़ेंगे, सातवाहन पढ़ेंगे, गुप्त पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक साक्ष्य के रूप में उपयोग होगा कि मौर्य वंश के बारे में आपको विष्णु पुराण में जानकारी मिलता है या सातवाहन वंश के बारे में आपको मत्स्य पुराण में जानकारी मिलता है। इस तरीके से आपको वहाँ पर तथ्यात्मक रूप से मिलेगा देखने के लिए। अब पुराणों के सत्य का, परम सत्य का उद्घाटन 5 मुख्य विषयों के विश्लेषण के माध्यम से किया गया है। और ये विषय कौन कौन से हैं, एक बार इसमें से क्वेश्चन बना था कि ये किससे संबंधित है। तो जैसे पुराण है, 18 पुराण तो हैं, लेकिन इनके एक विश्लेषण करने के लिए ये 5 विषय वस्तु हैं। ये 5 विषय वस्तु कौन कौन से हैं, ये विषय हैं। पहला है आपका सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा वंश, चौथा मनवंतर और 5वां है वंशानुचरित। तो जो सर्ग है उसमें बीज आदि के बारे में या सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में इसमें वर्णन मिलता है।
प्रति सर्ग में प्रलय के बाद जो स्थिति थी उसके बारे में मिलता है जानकारी। वंश में देवता या ऋषियों की वंशावली के बारे में जानकारी मिलता है। अब मनवंतर में कल्प के महायुग, जैसे एक कल्प हो गया, दूसरा कल्प हो गया बोलते हैं ना, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। और वंशानुचरित में राजाओं की तालिका या एक तरीके से वंशानुवली मिलती है। तो इसमें बस आपको 5 जो विषय हैं बस उनको याद रखना है। इसमें इतना किसका संबंध किससे है ये अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, बस ये किसका संबंध है, पुराणों से है, बस इसको याद रखना है ना, इससे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आया है। उसके बाद आते हैं महाकाव्य। एक है महाभारत, दूसरा है रामायण। और रचना काल या जिस काल में ये हुआ ये उसको द्वापर युग कहा जाता है, और रामायण इसको कहा जाता है त्रेता। ठीक है, द्वापर और उसके बाद त्रेता। ठीक है, इसमें तो मतलब ये घटना पहले ये आया, रामायण पहले घटा, उसके बाद ये महाभारत आए। तो इसमें त्रेता 3 के बाद इसमें उल्टा चल रहा है ना 2, ऐसे करके याद रखेंगे। तो याद रखें क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, द्वापर युग किस रामायण से है कि महाभारत से। तो इसको आप किस तरीके से याद रखेंगे, त्रेता मतलब पहले आएगा रामायण, और उसके बाद द्वापर 2 मतलब बाद में आएगा। और इसके जो रचयिता हैं, इसमें रामायण में जो शब्द हम देख रहे हैं रा ऐसे आ रहा है ना, तो जो रचयिता है उसमें वाह सेम लग रहा है, इसमें आ का मंत्र है, इसमें वाल्मीकि। अब महाभारत में वे का मंत्र है, दोनों में कोई मैचेस नहीं है। ठीक है, तो इसको वाल्मीकि और वेद व्यास याद रख सकते हैं। श्लोक 1 लाख है इसमें, और इसमें 18 पर्व हैं, इसमें 24,000 आपके श्लोक हैं। तो रामायण और महाभारत के बारे में हो गया। इसके अलावा और इसमें जो तथ्य हैं और तथ्य देखें, जैसे महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता है। जय संहिता मतलब विजय संबंधी ग्रंथ, पहले इनको जय संहिता कहा जाता था, बाद में महाभारत नाम पड़ा। इसके अलावा ये क्वेश्चन बना है सतसाहस्त्री संहिता। सतसाहस्त्री संहिता किसको कहा जाता है, तो महाभारत को ही कहा जाता है। और रामायण का अन्य नाम है चतुर्विंशति और सहस्त्री संहिता और आदि महाकाव्य। आदि महाकाव्य रामायण को कहा जाता है, और इनके जो रचयिता हैं वाल्मीकि, उनको मतलब आदि कवि भी कहा जाता है ना, इसको याद आप रखेंगे। उसके बाद जो भगवत गीता है, भगवत गीता है महाभारत का ही अंश है। ये 6वें पर्व भीष्म पर्व में उपस्थित है या स्थित है, मतलब उसका हिस्सा है। और तमिल रामायण के रचयिता कंबन है, बंगला रामायण के रचयिता कृष्णनिवास ओझा हैं। तो इसको भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया महाकाव्य, महाभारत और रामायण, जिसके रचयिता कौन कौन है, रचयिता वाल्मीकि और वेद व्यास। अब हम दर्शन देखते हैं। जैसे उपनिषद क्या है, उपनिषद से ही दर्शन की उत्पत्ति हुई है। तो दर्शन में भी इसमें देखेंगे कि 6 प्रमुख दर्शन हैं और एक अपवाद है। तो कौन कौन से 6 प्रमुख दर्शन हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इस दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो 6 प्रमुख दर्शन, एक अपवाद। जैसे सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल हैं। न्याय दर्शन गौतम ऋषि हैं। वैशेषिकी कणाद या उलूक कहा जाता है। योग का पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा की जैमिनी हैं। उसके बाद उत्तर मीमांसा या इसको हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांत मतलब उपनिषद है ना, तो उत्तर मीमांसा या वेदांत, इसके वादरायण है। और चरवाक, इनके चरवाक जो जिसको अपवाद कहा जाता है, उसके प्रवर्तक आपके जो प्रतिपादक हैं आपके चरवाक हैं। चरवाक का भी अपना, जब आप दर्शन पढ़ेंगे मेंस के लिए तो देखेंगे अपना एक अलग महत्व है, और इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। तो अब इसमें हमने दर्शन को भी देख लिया और उसके प्रतिपादक कौन कौन से हैं, है ना, उसको भी हमने देख लिया। उसके बाद अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अभी तक पढ़े हैं उसी को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये आज का अंतिम पार्ट है। जैसे साहित्य है, विषय वस्तु है, संख्या है। तो जैसे ब्राह्मण में क्या है, ब्राह्मण में आपके यज्ञ और कर्मकांड के बारे में बताया गया है। कितना ब्राह्मण है संख्या तो निश्चित नहीं है। अरण्यक है, इसमें दार्शनिक और रहस्याद के बारे में चर्चा की गई है। उपनिषद में ज्ञान की चर्चा की गई है। उपनिषद कितनी है, कुल 108 हैं। उसके बाद स्मृति ग्रंथ है, जिसमें स्मृति ग्रंथ को कानूनी ग्रंथ भी कहा गया है, जो कि सामाजिक विधि के बारे में चर्चा करता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद वेद क्या है, देव स्तुति बताता है। वेद की संख्या कितनी है, 4 है। उपवेद की संख्या कितनी है, 4 है। दर्शन की संख्या कितनी है, 6 है। उसके बाद पुराणों क्या है, वैदिक कथा का वितरण है, और पुराण कितने हैं आपके 18 हैं। उसके बाद वेदांग है। वेदांग कितने हैं आपके 6 हैं, हमने देखा 6 वेदांग। और ये वेदांग क्या है, अध्ययन की सुविधा हेतु इनको बनाया गया है। तो इस तरीके से आपने वैदिक साहित्य को पूरे जितना भी है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, सारे चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, याद हो गया,
तो आप MCQ लगाइए। इसके बाद अगर लग रहा है कुछ पोर्शन याद नहीं हो पाया, क्योंकि पूरा फैक्ट है ना, हर चीज़ को तो एकदम ट्रिक नहीं बन पाता है, लेकिन अपनी तरफ से हमने पूरा प्रयास किया कि बहुत अच्छे से इसको बताएं। तो 1 से 2 बार आप सुनिए, केवल याद करने की कोशिश मत कीजिए, सुनिए। उसके बाद MCQ आप लगाएंगे, देखेंगे सारे क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे आसानी से। इसके बाद हम इसी का जो पार्ट है उसी को हम देखेंगे, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल को देखेंगे। उसके अंतर्गत जो सामाजिक आर्थिक जो परिदृश्य है उसको हम देखेंगे। तो इतने में ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।